हेलो गाइस, माय नेम इज विनोद एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 100 लीड कोड क्वेश्चन आउट ऑफ 100 लीड कोड क्वेश्चन। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि यू नीड टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो पॉजिटिव ही इंटीजर रहेगा या तो जीरो भी रह सकता है। रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो आपको एक्स गिवन होगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना है राउंडेड डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर। मतलब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके राउंड डाउन करना है, वो इंटीजर आपको देना है। मतलब 15 है तो 15 का स्क्वायर रूट नहीं है परफेक्ट, तो उसका राउंड डाउन कितना हो जाएगा? उसका राउंड डाउन हो जाएगा 3, राइट? क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 है, तो 15 का स्क्वायर रूट राउंड डाउन होके 3 करना है अपने को, ठीक है। द रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल। तो कोई भी इंटीजर का स्क्वायर रूट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन हमको पॉजिटिव वैल्यू देनी है एज ए आंसर। यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ड इन एक्सपोनेंट फंक्शन और ऑपरेटर। मतलब कोई आप लाइब्रेरी नहीं यूज कर सकते, कोई मेथड नहीं यूज कर सकते टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट, ठीक है। आपको खुद ही एक एल्गोरिदम लगाना है, उससे ही आपको कैलकुलेट करना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। x अगर 4 है तो ऑब्वियसली उसका जो स्क्वायर रूट आना चाहिए 2 आना चाहिए। अगर x 8 है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 आना चाहिए, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो 9 छोटा है 8 से, सॉरी बड़ा है 8 से, तो 8 का जो स्क्वायर रूट है 3 तो नहीं हो सकता, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो राउंड डाउन करना है आपको, क्योंकि उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको डेसिमल पॉइंट्स हटा देने हैं। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो हाउ कैन वी सॉल्व इट? तो इसको सॉल्व करने के लिए देयर इज अ मेथड और एल्गोरिदम विच इज बाइनरी सर्च। आपने कॉलेज में आपके कोर्सेस में पढ़ा होगा बाइनरी सर्च, लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आई कैन अगेन रिवाइज दैट फॉर यू, ठीक है। अब let us see how we can use binary search algorithm on this natural numbers, ठीक है। let us say मेरा x की वैल्यू है तुम्हारी 16। अब इसका with the help of binary search how can we find that? तो let us say मुझे इसको निकालना है। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, एक तो रेंज लेते हैं लो एंड हाई, और फिर उसका मिड निकालते हैं और मिड के साथ ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब I will take 1 as low and 16, मतलब जो तुम्हारा x है वहां तक पूरी हमको रेंज लेनी है, तो इसको एज अ हाई कर दूंगा, ठीक। अब मुझे मिड निकालना है। मिड कैसे निकालते हैं हम? लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 इज योर मिड। तो लो 1 है, हाई 16 है, तो 1 प्लस 16 इज 17 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आएगा? ये आएगा हमारा 8। क्योंकि राउंड ऑफ करते हैं, जब भी हम डिवाइड करते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो राउंड ऑफ करके राउंड डाउन करके वो इंटीजर देता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो मिड है यहां पर आ गया। अब मुझे क्या करना है, वी नीड टू डिसाइड वेदर मिड का जो स्क्वायर है वो तुम्हारे एक्स के इक्वल है कि नहीं। क्यों करना है? देखिए, अगर मैं इस मिड का स्क्वायर निकालूंगा तो कितना आएगा? मिड का स्क्वायर आ जाएगा 64। तो अगर 64 तुम्हारे x के इक्वल है तो डायरेक्ट यू कैन रिटर्न मिड, ठीक है। लेकिन अगर जो मिड का स्क्वायर है वो इसके इक्वल नहीं है, जो गिवन हमारा x है उसके इक्वल नहीं है, तो या तो हम इधर सर्च करेंगे या तो इधर सर्च करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 64 है इसका स्क्वायर मिड का और ये तुम्हारा x 16 है, तो मुझे मेरा स्क्वायर रूट इस साइड में मिलेगा या इस साइड में मिलेगा? ऑब्वियसली मेरा स्क्वायर रूट मुझे इस साइड मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे 64 मिड मिला है, तो जो छोटे स्क्वायर रहेंगे ये इस साइड में मिलेंगे। अगर मैं इस साइड जाता हूं तो 64 से भी बड़े बड़े नंबर मिल जाएंगे एज अ स्क्वायर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं इस रेंज में जाऊंगा। अब बाइनरी सर्च क्या करता है, हर बार हर इटरेशन में उस रेंज को हाफ ऑफ करते रहता है, बराबर। अब पहले मेरा लो हाई ये था, ये रेंज थी, अब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है,
तो मुझे पता है मिड का स्क्वायर बड़ा आ गया 16 से, तो मैं इस तरफ सर्च करूंगा। तो मेरा जो हाई है, आई हैव टू रिड्यूस डाउन टू मिड -1। तो अब मैं मेरा हाई जो है अपडेट करूंगा, क्योंकि मुझे अभी इस रेंज में स्क्वायर रूट ढूंढना है। इस रेंज में तो मिल नहीं से रहा, क्योंकि वो 64 से बड़े ही रहेंगे, ठीक है। तो हाई मैंने अपडेट किया। तो मैंने यहाँ पर बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम लिखा है। देखो, बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम इस तरह रहता है, तुम तब तक सर्च करते हो जब तक लो हाई से छोटा या इक्वल नहीं रहता। तो मैंने क्या लिखा है, अगर मिड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स आता है, तो मैं डायरेक्ट मिड निकाल के मिड को एज ए रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि दैट विल बी स्क्वायर रूट। अगर मिड का स्क्वायर बड़ा रहता है एक्स से, जो अपनी केस है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिड के लेफ्ट में सर्च करना पड़ेगा। तो मिड के लेफ्ट में सर्च करने के लिए मेरा हाई को मुझे अपडेट करना पड़ेगा, मिड से एक कदम आगे लेके जाना पड़ेगा, सॉरी पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने वैसे ही किया। देखिए, अगर मिड का स्क्वायर बड़ा है, तो मैंने हाई को अपडेट करके मिड -1 किया, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही मैंने किया, ठीक है। अब मुझे ये रेंज मिल गई। अब इस रेंज का मिड क्या मिलेगा मुझे, इस रेंज का मिड 1 + 7 दैट इज 8 डिवाइड बाय 2 विच इज 4। तो मेरा मिड हो जाएगा अभी 4, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर मैं जब करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है। और मेरा जो नंबर था x था, वो भी 16 था। तो मेरा मिड का स्क्वायर इक्वल टू x आया, तो मैं डायरेक्टली अभी 4 को रिटर्न कर सकता हूं, जो मैंने यहां पर लिखा। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं यूजिंग बाइनरी सर्च, ठीक है। अच्छा, अब लेट अस से कि मेरा जो नंबर है वो स्क्वायर रूट नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू एज वेल। अब मैं क्या करता हूं, इस नंबर को 15 लेता हूं, ठीक है। अब 15 के लिए क्या होता है, देखते हैं। अब मेरा हाई जो है, ये इसको हटा देते हैं, इसको एज अ हाई रखते हैं। अब लो प्लस हाई, मिड निकालने के लिए मुझे लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, प्लस 1 + 15 दैट इज 16 डिवाइड बाय 2 विच इज 8। तो मेरा मिड फिर से यहाँ पर आ गया। अब इसका स्क्वायर है वो 64 होगा, जो 15 से बड़ा है। तो मैं इस रेंज में देखूंगा, मतलब मेरा हाई इधर हो जाएगा। अब 1 + 7 8 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 2 विच इज 4। तो मेरा मिड यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर आ जाएगा 16 विच इज ग्रेटर देन 15। तो मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, तो हाई मेरा फिर से अपडेट होके यहाँ पर आ जाएगा। अब लो प्लस हाई 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो मेरा मिड जो होगा यहाँ पर आ जाएगा। अब मिड का स्क्वायर क्या है, मिड का स्क्वायर आ जाएगा 4 विच इज लेस देन 15। लेस देन 15 है, मतलब मेरा जो लो है वो मिड से एक कदम बड़ा होना चाहिए। तो मेरा लो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, जब मेरा मिड का स्क्वायर अगर इस x से छोटा रहेगा, मतलब एल्स की कंडीशन में, तो मैं लो को आगे लेके जाऊंगा। तो मैं वही कर रहा हूँ, लो को मैं एक मिड से आगे लेके जाऊंगा, जहां पर यहां पर आ गया हो, ठीक है। अब जब ये यहां पर आया, अब देखिएगा इसका स्क्वायर कितना है, 9। क्योंकि लो और हाई दोनों सेम में है, तो मिड भी मेरा 3 + 3 डिवाइड बाय 2 विच इज 3। तो मिड भी मेरा यहाँ पर ही पॉइंट करेगा। अब मिड का स्क्वायर क्या है, 9 है, और मेरा जो नंबर है वो 15 है। तो 9 इज लेस देन योर x। तो जब मेरा स्क्वायर छोटा रहेगा, तो मैं आगे की तरफ देखूंगा, तो मेरा l जो है फिर से आगे चला जाएगा। देखिए, इसी में जब 9 मतलब मिड का स्क्वायर अगर छोटा रहेगा, तो मैं लो को मिड के आगे लेके जाऊंगा, तो लो मिड के आगे आ जाएगा। तो लो यहाँ पर आ गया और हाई यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये केस कॉन्ट्रेडिक्ट हो जाएगी और वाइल के बाहर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, मुझे कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, लो वाली वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए या हाई वाली वैल्यू रिटर्न करनी है अपने को। तो मुझे
फॉर दिस आई नीड टू रिटर्न हायर वैल्यू, बराबर। तो जब मैं वाइल के बाहर निकलूंगा तो इस केस में तो हायर वैल्यू निकालनी है। अच्छा, लेट अस से जैसे हमारे साथ 3 में हुआ था, कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं s जहां पर लो और हाई दोनों एक ही इसमें आ गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा मिड भी यहां पर ही रहेगा। तो एक केस, पहला केस ऐसा लेते हैं कि मेरा जो s का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन तुम्हारा x है, x मतलब गिवन वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, जब इसका स्क्वायर बड़ा है तो मैं लेफ्ट की तरफ, s के लेफ्ट की तरफ सर्च करूंगा, क्योंकि ये बड़ा है तो मुझे छोटे वाले इसमें मिलेगा। तो जब मुझे लेफ्ट की तरफ जाना है तो मेरा हाई जो है मिड के 1 स्टेप अर्लियर आ जाएगा, तो मेरा हाई इधर आ जाएगा। अब जब ये इस केस में क्या होगा, मेरा जो हाई है लो से छोटा हो गया तो वाइल लूप के नीचे आएगा, तो मुझे हाई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर केस नंबर 2, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2 में क्या होगा कि s इंटू एस मतलब इसका स्क्वायर अगर लेस है तो मुझे इस तरफ ढूंढना पड़ेगा, राइट साइड। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए राइट साइड में ढूंढने के लिए मुझे लो इधर लेके आना पड़ेगा। लो जब इधर आया, ठीक है, लो जब इधर आया तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा फिर से। तो ये जब कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो मेरा जो वैल्यू मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी, इस केस में भी मुझे हाई ही रिटर्न करनी पड़ेगी। तो दोनों टाइप के केस में मुझे वाइल लूप के बाहर निकलने के बाद हायर वैल्यू ही, हाई पॉइंट ही मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो जब मैं हायर वैल्यू वाइल के बाहर निकलूंगा तो मुझे हाई एज अ रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोड बस इतना सा है, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार देखिए, इसके ये एल्गोरिदम के साथ फिर से आप ड्राई रन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट्स कोड इट फटाफट। अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे हाई इज इक्वल टू एक्स लेना पड़ेगा, इंट लो इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, और इंट मिड को मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। अब मैं वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, और जो मिड है उसकी वैल्यू निकालूंगा। पहले मिड की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2 प्लस लो। दिस इज द इफिशिएंट वे टू कैलकुलेट द मिड, ठीक है। वो भी हाई प्लस लो डिवाइड बाय 2 ही करता है, लेकिन ये मैंने क्यों किया ये आप खुद से एक बार सर्च करके देखिए, ठीक है। इट इज इफिशिएंट वे। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर आई विल राइट इंट मिड, ओ सॉरी मिड तो निकल गया, मिड का स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी योर मिड का स्क्वायर, ओके। नाउ अब मुझे बस ये देखना है, स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ठीक है, लिखा भी चलेगा। स्क्वायर, अगर स्क्वायर इक्वल इक्वल टू तुम्हारे x के इक्वल है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, तुम्हारा मिड रिटर्न करना है, ठीक है। दैट इज स्क्वायर रूट। एल्स if your square is greater than your x, अगर स्क्वायर ग्रेटर है तो मुझे लेफ्ट की साइड में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे लो को मिड, एक मिनट, स्क्वायर अगर बड़ा है तो मैं इस तरफ ढूंढूंगा, मतलब मुझे हाई को अपडेट करना पड़ेगा, हाई -1। एल्स अगर स्क्वायर छोटा है तो मुझे लो को करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर छोटा है तो मैं इस साइड में स्क्वायर रूट ढूंढूंगा। तो लो कैसे होगा, ये अपडेट +1, ठीक है। और अगर सारी चीजें सब कुछ बराबर चल रही है, लेकिन कभी भी अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है तो मुझे कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है, रिटर्न हाई, ठीक है, हाई वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज द
code. Now let's try to run this. And here we go, I got the answer. लेकिन अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए इसमें मेरे बस 14 टेस्ट केसेस पास हुए। सो जस्ट थिंक फॉर अ सेकंड व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आई विल एक्सप्लेन इट। देखिए जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है ना, ठीक है, जब बड़ी वैल्यूज आती है और इसका जब मैं मिड निकालता हूं तो मिड भी खाली डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं और हाई और लो का जो डिवाइड बाय 2 करूंगा और उसके बाद उसको एज ए मिड में डालूंगा और मिड का जब स्क्वायर निकालूंगा ना तो ये इससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और बिकॉज आई एम टेकिंग इंट, तो इंट की अगर हमने रेंज देखते हैं, इंट रेंज इन जावा, तो तुम्हारी जो मैक्सिमम वैल्यू जो आती है ना वो 10 डिजिट्स की आती है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको ये इसका अगर मैं मिड निकालूं 2, ठीक है, ये मिड है, और अब इसका मैं स्क्वायर करूं तो देखिए देर आर 18 जीरोस इन दिस नंबर। तो ऑब्वियसली ये जो मिड का जो स्क्वायर बनता है वो इंटीजर के अंदर नहीं आ पाएगा, इंटीजर डेटा टाइप के अंदर नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू लॉन्ग। पहले तो इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करूंगा एंड देन आई विल सबमिट दिस। एंड एज यू कैन सी आई गॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया फिर से एक बार देखिए, आपको बाइनरी सर्च भी समझ में आएगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। वीडियो अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।